कप्तान की अदम मौजूदगी में खिलाड़ियों का आपस में मैच पड़ गया। शहराम तरकई के बाद आतिफ खान भी गंडापुर के मुतनाज़ इंटरव्यू पर बोल पड़े। कहा, अगर बानी ने हमारे मुतालिक कोई बयान दिया तो उसकी तस्दीक होनी चाहिए। वज़ीर आला अमीन गंडापुर का मेरे साथ इख्तलाफ है तो सही है। असद कैसर और शकील खान समेत सीनियर रहनुमाओं के खिलाफ बातें नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आला को सूबे की गवर्नेंस और अमन अमान की सूरत हाल पर तवज्जो देनी चाहिए। गंडापुर ने इंटरव्यू में दावा किया था बानी ने टिकटों की तकसीम पर मरकजी कायदीन को साजिशी करार दिया है। तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात की बात अडियाला जेल तक जाएगी। धड़ेबंदी के खात्मे के लिए सीनियर रहनुमाओं का बानी से राबिते का फैसला। ज़राए के मुताबिक पार्टी के अंदर मौजूद ग्रुपों की सरपरस्ती से धड़ेबंदी को फ़रोग़ मिल रहा है। अलीमा खान, बुशरा बीबी और दीगर लोगों के अपने अपने ग्रुप्स हैं। बानी से दरख्वास्त की जाएगी मखसूस कमेटी का ऐलान किया जाए। जो रहनुमा मुख्तलिफ ग्रुपों की सरपरस्ती कर रहे हैं उन्हें रोका जाए। कॉन्फ्रेंस भी हो रही होती है, बयानात भी जारी हो रहे होते हैं, फिर आपस में लड़ भी पैंदे ने। इमरान खान को ऐसे लोगों की जरूरत है जिन्हां दे पल्ले कुछ ना होए। जिन्हें बंदे ने उन्हें फैक्शन हो गए ने, उन्हें टुकड़े हो गए ने पार्टी दे। असी नहीं हूं उन्होंने को गालां कढ़ दे, वो आपस ही एक दूसरे को गालां कढ़ते ने। एक वो वक्त था वजीर आजम था और मीटिंगों में शिरकत नहीं करता था। अब कैदी नंबर 804 है, कहता मुझे मीटिंग में लेके जाओ। इससे बड़ा कोई तजाद हो सकता है? ख्वाजा आसिफ की पीछा के गर्मा गर्म इख्तलाफात पर लफ्जी चोट। कहा, तहरीक इंसाफ टुकड़ों में तकसीम हो चुकी, एक दूसरे को चोर कहना शुरू कर दिया। हमने तहरीक अदम एतमाद के जरिए तहरीक इंसाफ से इख्तदार हासिल किया। पीजीएम रहनुमाओं ने मिलकर मुल्क के लिए उम्मीद की किरण पैदा की। कोई सोच नहीं सकता था बिजली सस्ती होगी। हुकूमती पॉलिसियों की वजह से महंगाई की शरह में कमी आई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को मुश्किल हालात से निकाला। सरहद पार से आने वाले ख्वारिज बड़ी कार्रवाई में पार। शिमाली वज़ीरिस्तान में पाक अफगान सरहद से दरअंदाजी की कोशिश। 8 दहशतगर्द मारे गए, 4 जख्मी। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान अफगानिस्तान को मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट को यकीनी बनाने का कहता रहा है। तवक्को है अबूरी अफगान हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी। अपनी सरहदों को महफूज बनाने और दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरज़्म है। सदर आसिफ अली जरदारी का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। कहा, बहादुर अफवाज मुल्क की सरहदों की हमवक्त हिफाजत के लिए पुरज़्म है। दहशतगर्दी की अफरियत के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की अहम बैठक। शहबाज शरीफ से मोहसिन नकवी की एक हफ्ते में तीसरी मुलाकात। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान के लिए उठाए गए इक़दामात पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने अफगान शहरियों की वापसी के लिए जारी ऑपरेशन से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने कहा, हुकूमती इत्तेहादियों में बेमिसाल सियासी हम आहंगी है। मुल्क की तरक्की का पहिया अपने ट्रैक पर चढ़ गया है। अब किसी को सियासी तकरीबी कार्रवाइयों की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर दाखिला की वज़ीर आज़म को बिजली की कीमतें कम करने पर मुबारकबाद। सिंध में 307 गैर कानूनी अफगान तारिकीन वतन मुल्क बदर। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, गैर कानूनी तारिकीन वतन के इनखला की मुहिम जारी रहेगी। आलमी क़वानीन और ज़वाबित पर अमल दरामद किया जा रहा है। इसराइली सफाकियत गजा सिस्कियाँ लेने लगा। सफाक से होनी रियासत ने इंसानियत की धज्जियां बिखेर दी। जालिम फौज के पे दर पे हमले। 24 घंटे में मजीद 46 फलस्तीनी शहीद। खान यूनस में रिहायशी इलाके पर बारूद की बरसात। एक सहाफ़ी समेत 9 फलस्तीनी लुकमाचल बन गए। अलमवासी कैंप पर भी फ़िज़ाई हमला। 5 अफराद जान की बाजी हार गए। शहादतों की मजमूई तादाद 50,695 हो गई। शहीद फ़लस्तीनी की वीडियो ने इसराइली झूठ बेनकाब कर दिया। शहीद इमदादी कारकुनान की आखिरी वीडियो सामने आ गई। रिफा जाती एम्बुलेंसेज, फायर ट्रक और अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ियों पर हमला। सिहोनी एहलकार एम्बुलेंस पर कई घंटे तक फायरिंग करते रहे। वीडियो बनाने वाले कारकुन को कलमा शहादत पढ़ते हुए भी सुना जा सकता है। फ़लस्तीनी हिलाल अहमद ने वीडियो को अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल के सामने पेश कर दिया। झूठ पकड़े जाने पर इसराइल ने पैंतरा बदला और गलती तस्लीम कर ली। बगैर सबूत इल्ज़ाम आयद किया कि एहलकारों में से 6 का ताल्लुक हमास से था।
اسرائیل کے اہل غزہ پر مظالم چھپانے کے لیے حربے، برطانوی ارکان پارلیمنٹ کو اسرائیل میں انٹری دینے سے انکار، کئی گھنٹوں تک حراست میں رکھا۔ ارکان پارلیمنٹ انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں دیکھنے آئے تھے۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کی اسرائیلی اقدام کی شدید الفاظ میں مذمت، کہا اسرائیل کا ہمارے پارلیمنٹیرینز کے ساتھ سلوک برداشت نہیں کیا جائے گا۔ متنازع نہروں کے منصوبے کے خلاف سندھ کے شہر میں احتجاج، UI کارکنان کے گڈو بیراج سمیت سندھ بھر کے دھرنے، لاڑکانہ، دادو جام شروع، کوٹری بیراج اور ٹھٹھہ میں بھی JUI کارکن سڑکوں پر۔ علامہ راشد محمود سومرو نے دھرنے کے شرکا سے خطاب میں کہا کہ دریائے سندھ پر کینالز بنانے کا فیصلہ واپس نہ لیا گیا تو سندھ پنجاب بارڈر پر دھرنا دیں گے۔ دوسری جانب قنبر، ڈیکرے اور ٹھٹھہ سمیت اندرون سندھ کے مختلف شہروں میں احتجاجی ریلیاں بھی نکالی گئیں۔ نہروں کے خلاف دلہے بھی میدان میں آ گئے۔ لاڑکانہ میں 2 دلہوں کا احتجاج، میہڑ میں دلہن کی رخصتی کے وقت کینال نامنظور کے نعرے۔ پیپلز پارٹی ہماری بڑی ایک جماعت ہے اور وہ ہماری اتحادی ہے۔ اتحادیوں کے کچھ نہ کچھ ایشو آ جاتے ہیں جو حل بھی ہوتے رہتے ہیں اور یہ ایشو بھی ریزالو ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ عمران خان کا سیاست میں، مستقبل کی سیاست میں کوئی رول نہیں ہے اور آپ کو آہستہ آہستہ چیزیں سامنے آ جائیں گی آپ کی اور آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اور یہ سیاسی جماعت ہے نہیں ہے، یہ ایک انتشار پسندوں کا، مفاد پرستوں کا ٹولہ ہے۔ وفاقی وزیر رانا تنویر نہروں کا مسئلہ حل ہونے کے لیے پر امید، کہا دریائے سندھ پر نہریں نکالنے کا معاملہ حل کر لیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی بڑی جماعت ہے اور ہماری اتحادی رہے گی۔ بانی کا مستقبل کی سیاست میں کوئی رول نہیں۔ PTI انتشار اور مفاد پرستوں کا ٹولہ ہے۔ وفاق کے KP حکومت کے خلاف کوئی ایکشن نہ لے کر بڑے صبر سے کام لے رہا ہے۔ غیر قانونی افغانیوں کو واپس بھیجا جائے گا۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس جلد بلانے کا عندیہ، کہا مسئلے کے حل کے لیے جلد CCI کا اجلاس بلایا جائے گا۔ مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس وفاقی حکومت خود نہیں بلا رہی۔ ترجمان سندھ حکومت سماعت افضال سید کا مریم اورنگزیب کے بیان پر رد عمل، کہا تقریباً 1 سال ہو گیا مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس نہیں بلایا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کئی بار مطالبہ کر چکے ہیں، اجلاس نہ بلا کر صوبوں کو آئینی حق سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور نواز شریف کی رواں ہفتے بیرون ملک روانگی کا امکان۔ نواز شریف 12 اپریل کو علاج کے لیے لندن روانہ ہوں گے۔ ترائی کے مطابق ڈاکٹر عدنان نے گزشتہ روز طبی معائنے کے بعد نواز شریف کو لندن میں چیک اپ کا مشورہ دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف 10 اپریل کو دورہ بیلاروس کے بعد لندن پہنچیں گے۔ شہباز شریف دورہ لندن میں نواز شریف اور پارٹی کے دیگر رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بعد میں نواز شریف کی خیریت دریافت کرنے لندن جانے کا امکان۔ امریکی محکمہ خارجہ کے سینئر اہلکار منگل سے پاکستان کا دورہ کریں گے۔ ذرائع کے مطابق امریکہ کے مختلف اداروں کے اہلکاروں پر مشتمل وفد 8 سے 10 اپریل تک اسلام آباد کا دورہ کرے گا۔ وفد کی قیادت امریکی محکمہ خارجہ کے سینئر اہلکار برائے جنوب اور وسط ایشیائی امور ایرک مائر کریں گے۔ دورے میں پاک امریکہ انسدادی دہشت گردی تعاون بڑھانے سے متعلق امور پر بھی بات چیت ہوگی۔ PTI سے اتحاد ہوگا یا نہیں؟ جمعیت علماء اسلام کی مجلس عمومی کا اجلاس طلب۔ 2 روزہ اجلاس 19 اور 20 اپریل کو لاہور میں ہوگا۔ PTI کے ساتھ اپوزیشن الائنس کا حصہ بننے سے متعلق جائزہ لیا جائے گا۔ JUI کے کئی ارکان کی PTI سے اپوزیشن الائنس کی مخالفت۔ اجلاس میں خیبر پختونخوا، بلوچستان کی صورتحال پر بھی بات ہوگی۔ جمعیت علماء اسلام کی رواں ماہ APC کے انعقاد کا بھی امکان۔ شرطیں لگائے بیٹھے تھے، دشمن اس طاق میں تھا کہ کیسے اور کب یہ ملک ڈیفالٹ ہو۔ سیاسی طور پہ بھی لوگوں نے اس موقع پر اپنے سیاسی مفادات کو ترجیح دی، مگر تب وزیر اعظم شہباز شریف نے نعرہ لگایا کہ سیاست نہیں ریاست، اور ریاست کو ترجیح دیں گے، ریاست کو مضبوط کریں گے۔ دنیا کے مالیاتی ادارے آج پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں، مہنگائی کم ترین سطح کے اوپر آ چکی ہے۔ مشکل وقت میں وزیر اعظم نے سیاست نہیں ریاست کو بچایا۔
वज़ीर इत्तलात अतात आर्डर का अवामी इज्तिमा से खिताब, कहा दुश्मन पाकिस्तान को डिफॉल्ट कराना चाहता था, दुरुस्त फैसले करने की वजह से कामयाबी मिली। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी अपनी टीम के साथ भरपूर मेहनत कर रहे हैं। औरत की शनाख्त कानूनी हकूक और खुद मुख्तारी शादी के बाद खत्म नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, शादीशुदा बेटियों को मरहूम वालिद के कोटे पर मुलाजमत ना देना गैर कानूनी और इम्तियाजी करार। सरकारी मुलाजिम के इंतकाल के बाद बेटी को नौकरी से महरूम करने के केस का तहरीरी फैसला जारी। 9 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। लिखा, केपी सिविल सर्वेंट्स रूल्स के तहत मरहूम या तिब्बी बुनियादों पर रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम के तमाम बच्चे मुलाजमत के अहल हैं। सेक्शन ऑफिसर की जानिब से एक वजाहती खत के जरिए रूल्स को तब्दील करना गैर कानूनी है। ऐसी एग्जीक्यूटिव हिदायत कानून से बालातर नहीं हो सकती। इस्लामाबाद में दोहरे कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात, घरेलू मुलाजिम के हाथों मालकन और बेटी कत्ल। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने तेज धार आले से दोनों का गला काटा। मुलजिम वारदात के बाद फरार। अवाम के मुहाफिज अगवा कार बन गए। इस्लामाबाद में पुलिस एहलकारों पर मुश्तमिल अगवा बराए तावान का गैंग पकड़ा गया। एक एहलकार गिरफ्तार, खातून समेत 3 साथी फरार। पुलिस के मुताबिक इस्लामाबाद के थाना संजानी की हदूद तनोल में रावलपिंडी पुलिस एहलकार अगवा बराए तावान में मुलव्वस थे। थिएटर से फहाशी का खात्मा करके रहूंगी, वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का 2 टोक ऐलान। कहा किसी की धमकी की परवाह है ना ब्लैकमेल होंगी। थिएटर्स का माहौल ऐसा होना चाहिए जहां फैमिलीज ड्रामे देखने आए। थिएटर से बेहयाई के खात्मे के मामले में किसी की सिफारिश काबिल कबूल नहीं। जल्द नई कानून साजी की जा रही है। आइंदा चंद रोज में नई पॉलिसी बन जाएगी। प्री हज के जितने भी इंतजामात है यहाँ पर हैं या सऊदी अरब में, तकरीबन आखिरी मराहल में, अभी सिर्फ 2 महीने बाकी रह गए। यहाँ जितने भी इंतजामात करते हैं हमारे हाजियों के लिए हुकूमत की तरफ से इंशाल्लाह अच्छे इंतजामात होंगे। और वहाँ पर भी सऊदी हुकूमत भी हर साल ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे इंतजामात। सरकारी स्कीम के तहत 90,000 आज़मीन हज के लिए जाएंगे। हज परवाज़ें 29 अप्रैल से शुरू होंगी। वज़ीर मज़हबी अमूर सरदार यूसुफ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा आज़मीन हज के लिए बेहतरीन इंतजामात किए गए हैं। उम्रा ज़ायरीन के रूप में कोई भिखारियों को लेकर जाएगा तो सख्त कार्रवाई होगी। प्राइवेट हज ऑपरेटर्स के मुताल्लिक सवाल पर वज़ीर मज़हबी अमूर ने कहा, वज़ीर आज़म ने 3 रुकनी हज इंतज़ामी कमेटी बना दी है जो तहकीकात करके रिपोर्ट देगी। म्यांमार ज़लज़ला मुतासरीन के लिए दूसरी इमदादी खेप भी मुतल्लिका हुकाम के हवाले। यंगून एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी सफ़ीर ने 35 टन इमदादी सामान की दूसरी खेप यंगून के वज़ीर आला के हवाले की। वज़ीर आज़म की हिदायत पर 70 टन इमदादी सामान पहुँचाया गया। तैयार खाना, कंबल, खैमे और अद्वियात शामिल। ट्रंप का इक़्तिदार खतरे में, अरकान कांग्रेस का अमरीकी सदर के खिलाफ मुआवजे की तहरीक का ऐलान। कहा ट्रंप की बादशाहत नहीं चलेगी, इंसानी हकूक की धज्जियां उड़ा दी, जमहूरियत बहाल करेंगे। ट्रंप टैरिफ के खिलाफ अमरीका समेत दुनिया भर में एहतजाज। अमरीका की 50 रियासतों में अवाम हुकूमती फैसले के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। एक दिन में 1200 से ज़्यादा मुजाहरे। कनाडा, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल और मैक्सिको में भी अवाम ने ट्रंप की पॉलिसियां मुस्तरद कर दी। एहतजाज के बावजूद अमरीकी एजेंटों ने एयरपोर्ट्स, बहरी अड्डों और कस्टम गोदामों में गैर मुल्की मसनूआत पर इजाफी टैरिफ लेना शुरू कर दिया। PSL में इंग्लिश के साथ साथ उर्दू कमेंट्री का भी तड़का। सीजन 10 के लिए कमेंट्री पैनल का ऐलान। पहली बार मुकम्मल उर्दू कमेंट्री होगी। तारिक सईद, अली यूनस, अकील समर, मरीना इकबाल और सलमान बट शामिल। अंग्रेजी कमेंट्री के लिए भी लाइनअप मुकम्मल। साबिक इंग्लिश कप्तान एलिस्टर कुक पहली बार PSL कमेंट्री का पैनल का हिस्सा होंगे। रमीज राजा, वसीम अकरम, वकार यूनस और आमिर सुहेल भी पैनल का हिस्सा होंगे।
آسٹریلیا کی ویمن کرکٹر لیزا اسٹاکر بھی پہلی بار PSL 10 کی کامنٹری کریں گے۔ پاکستان سپر لیگ 10 کی ٹرافی کوئٹہ پہنچ گئی۔ شہریوں کی بڑی تعداد ٹرافی کو دیکھنے امڈ آئی۔ بینڈ شو، موٹر سائیکل سواروں نے بھی خوب دھوم مچائی۔ اسپینش لیگ میں ریال میڈرڈ کو اپسٹ شکست، ویلنسیا نے اعصاب شکن مقابلہ 2-1 سے جیت لیا۔ انگلش پریمیئر لیگ میں آسٹن ولا کی فتوحات کی ہیٹرک، ناٹنگھم فارسٹ کو 2-1 سے ہرا دیا۔ پھولوں کا بہار کو آداب، لاہور کے دہلی گیٹ پر میلہ بہارا کی رونقیں، رنگ برنگے پھولوں نے تاریخی عمارتوں کا حسن نکھار دیا، روایتی پنجابی گیتوں نے سما باندھ دیا۔ پھولوں کی نمائش اور میلہ بہارا کا آج آخری روز۔ اور گلوں میں رنگ بھر گئے، وادی شگر کے علاقے گلاب کایو میں موسم بہار کی انٹری۔ کیٹو کے دامن میں واقع وادی قدرتی حسن کے باعث سیاحوں میں مقبول، لہلہاتے رنگ برنگے پھول اور ہریالی سیاحوں کو اپنی جانب کھینچنے لگی۔